पूरी दुनिया में इंटरनेट पर आज के समय में करीब 1 लाख डीप फेक पॉर्न वीडियोस मौजूद हैं। इतना ही नहीं, डेली सैकड़ों डीप फेक पॉर्न वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर अपलोड हो रही हैं। यहाँ तक कि कई प्लेटफॉर्म्स तो सिर्फ 40 रुपए में डीप फेक वीडियोस तैयार करके देते हैं। अब सवाल ये आता है कि इतने डीप फेक वीडियोस लोग अपलोड कर क्यों रहे हैं? तो इसका आंसर है सेक्सटॉर्शन। कई लोग इसकी मदद से ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं और इसका एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने फेसबुक ऐप पर एक वीडियो कॉल रिसीव की और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। दरअसल उस कॉल पर एक महिला बिना कपड़ों के नजर आई और उसके बाद उस व्यक्ति को एक डीप फेक वीडियो रिसीव हुआ और फिर एक अनजान व्यक्ति ने फर्जी पुलिस ऑफिसर बनकर उससे 74,000 रुपए मांगे। दरअसल इस मामले में विक्टिम को इतना अधिक प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाने के लिए ट्रू कॉलर के साथ एक MOU साइन किया है, जिससे अब पुलिस को धोखाधड़ी करने वाले फोन नंबर्स की पहचान के लिए ट्रू कॉलर की मदद मिलेगी। MOU के अनुसार ट्रू कॉलर अपनी दिल्ली पुलिस डायरेक्टरी सर्विसेज पर दिल्ली के प्रतिनिधियों की आधिकारिक संख्या प्रदर्शित करेगा और सभी वेरीफाइड नंबर्स पर एक हरा बैज और एक नीला टिक मार्क होगा, जिस पर एक सरकारी सेवा टैग हाईलाइट होगा। ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी जनता को वेरीफाइड नंबर्स की पहचान करने और उन्हें सरकारी अधिकारियों के नाम पर साइबर धोखाधड़ी से बचने में मदद करेगी। यहाँ दिल्ली पुलिस नियमित रूप से फोन नंबर्स की एक सूची को साझा करेगी, जिसमें उन्हें ट्रू कॉलर के साथ उत्पीड़न, घोटाला या उनके खिलाफ पंजीकृत मुद्दों के बारे में शिकायत मिलेगी, ताकि नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित किया जा सके और इन नंबर्स के जारी रहने पर वे सभी सतर्क रहें। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एक रीजनल OTT प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है। इस कोलैबोरेशन से वो इतना उत्साहित थे कि इसे अनाउंस करने के लिए उन्होंने अपने गांव में एक पब्लिक इवेंट भी रखा था। इस स्टार्टअप का नाम है स्टेज और ये एक ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे 2 रीजनल लैंग्वेजेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक है हरियाणवी और दूसरी है राजस्थानी। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती है वेब सीरीज, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग जैसे कई तरह के कंटेंट। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है ऐसी लैंग्वेजेस और कल्चर को बढ़ावा देना या फिर उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा इस स्टार्टअप से जुड़े। उनका कहना है कि एक साधारण सा प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि इंडियन लैंग्वेजेस को सेव करने का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। फाइनेंशियली ये ऐप अच्छा कर रही है, जिसके 60 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और उसमें से 5.5 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस है 400 रुपए और बस मेंबरशिप से ही 22 करोड़ की एनुअल रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। इसके फाउंडर्स विनय सिंघल, प्रवीण सिंघल और शशांक वैष्णव ने इससे पहले विटी फीड स्टार्ट किया था, जो एक समय में वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वायरल कंटेंट कंपनी थी। हम में से कई लोगों को ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। अब टेक्स्ट से टेक्स्ट में ट्रांसलेट करना तो आसान होता है, लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब किसी फोटो में लिखे सेंटेंस का अनुवाद करना हो। आइए इसका तरीका जानते हैं। अपने फोन के ब्राउजर या लैपटॉप के ब्राउजर से गूगल ट्रांसलेट की साइट पर जाएं, अपनी भाषा का चयन करें और कैमरा आइकन पर क्लिक करें। अब कैमरा को उस फोटो पर फोकस करें जिस पर लिखे सेंटेंस का आपको अनुवाद करना है। इसके बाद गूगल ट्रांसलेट अपने आप ही टेक्स्ट को डिटेक्ट करेगा और आपकी चयन की गई भाषा में उसका अनुवाद कर देगा। हालांकि आप अपने फोन की स्क्रीन पर दिख रहे टेक्स्ट को खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी फोटो को क्लिक करके उसका अनुवाद करना चाहते हैं तो उस पर लिखे टेक्स्ट को बारीकी से क्रॉप करें। यहाँ तक कि आप डिटेक्ट लैंग्वेज के ऑप्शन में जाकर अनुवाद की भाषा भी बदल सकते हैं। मेटा ने इलॉन मस्क के एक्स की टक्कर में इसी साल जुलाई में थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया था, जो कि लॉन्चिंग के 24 घंटे के भीतर ही सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप भी बन गया था। हाँ, लेकिन इसकी लोकप्रियता सिर्फ डाउनलोड तक ही सीमित रही, क्योंकि लॉन्चिंग के दौरान थ्रेड्स में कई सारे ऐसे फीचर्स नहीं थे जो तमाम सोशल मीडिया एप्स में होते हैं। कुछ दिन पहले ही थ्रेड्स अकाउंट को डिलीट करने का ऑप्शन आया है। पहले थ्रेड्स में कीवर्ड सर्च करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब इसका अपडेट आ गया है। इस अपडेट के आने के बाद एक्स और थ्रेड्स एक ही जैसे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक थ्रेड्स में जल्द ही एक नया अपडेट आने वाला है, जिसके बाद कई भाषाओं में कीवर्ड्स को सर्च किया जा सकेगा।